सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। कबीरवाणी की श्रृंखला में एक नया प्रसंग, साधु, सती और सूरमा। पूजनीय सती माताओं, संत महापुरुषों एवं सूरवीरों की अमर कथाएं बहुत ही लोकप्रिय हैं। उन्हें सुनकर हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, नेत्रों में श्रद्धा का जल भर आता है तथा मन में उत्साह का ज्वार आ जाता है, क्योंकि उन कथाओं में सत्य का, साधुता का तथा शौर्य वीरता का अद्भुत पराक्रम होता है, जो कि हृदय के सुप्त भागों को जगाकर उनमें नवीन स्फूर्ति भर देता है। प्रस्तुत प्रसंग में कबीर साहब ने उनके शिक्षापद भावों को कल्याणोत्सुक सेवक समाज को समझाया है। इसमें उन्होंने सती के महान सतीव्रत धर्म की सत्य लगन के प्रति उसकी निष्ठा एवं समर्पण का प्रभावशाली वर्णन किया है। उसके साथ ही उन्होंने सूरवीर और साधु की विशेषता तथा उनके सुदृढ़ निश्चय का भी श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये तीनों अपने अपने मत पंथ में सुस्थिर होते हैं। अपने कर्तव्य धर्म के पालन में ये शरीर की आशा एवं मोह नहीं रखते। सती को अपने स्वामी से अनन्य प्रेम के अतिरिक्त कोई सांसारिक चाह नहीं होती। वे अपने धर्म पालन में ना तो कोई भय मानती और ना ही तनिक संकोच करती। अतः सबके समक्ष सहज भाव से वे अपने स्वामी के संग चिताग्नि में समा जाती हैं। इसी प्रकार सूरवीर अपने कर्तव्य क्षेत्र में पीठ दिखाकर नहीं भागता। अपने आप को घिरा पाकर वे प्रसन्नता से मृत्यु का आलिंगन कर लेता है और ऐसे ही साधु जीवन की अंतिम सांसों तक साधुता की महान तपश्चर्या में स्वयं को समित रखता है। बल्कि साधु के सत्य, ज्ञान तथा धैर्य आदि की परख कसौटी तो सती और सूर से भी बढ़कर है। इस प्रकार कबीर साहब ने इन तीनों के माध्यम से जो सत्य ज्ञान का निर्देश किया है, उसे सभी जिज्ञासुजन यथार्थ भाव से समझे। सती जैसी सत्य लगन, सूरवीर जैसी अखंड वीरता तथा साधु जैसी संयमित दया, विवेक विचार का जीवन होने से अवश्य उद्देश्य में सफलता मिलती है। ढोल दमामा बाजिया, शब्द सुना सब कोय, जो सर देखी सती भगे, दो कुल हासी होय। जब सती अपने सतीव्रत धर्म के लिए अग्नि को समर्पित होती है, ढोल नगाड़े बजने लगे और सब कोई को वह शब्द जोर सुनाई पड़ा। ऐसे अवसर पर चिताग्नि से भय मानकर यदि सती भाग जाए तो उसकी लोक तथा परलोक रूपी दोनों कुलों में हंसी होती है, अर्थात उसे फिर कोई सती नहीं मानेगा। सती जरन को नीकसी, चित धरी एक अबेक, तन मन सौंपा पीव को, अंतर रही न रेख। अपने चित्त में एक स्थिर विवेक धारणा करके सती अपने सतीव्रत के लिए अग्नि में जलने को चल पड़ी। उसने अपने तन मन को स्वामी को इस प्रकार सौंप दिया कि तनिक भी अंतर की कोई रेखा नहीं रही, अर्थात वे अपने स्वामी से मिलकर एक हो गई। सती डिगे तो नीच घर, सूर डिगे तो कूर, साधु डिगे तो सिर रखते, ग्रीव चकनाचूर। अपने सतीव्रत पद से यदि सती डिग जाए तो वह निम्न श्रेणी के आचरणहीन परिवार में जाती है। अपनी सूरवीरता से यदि सूर डिगेगा तो वह क्रूर योनि को प्राप्त होगा। साधुता के सर्वोच्च शिखर से यदि साधु डिग जाएगा तो वह गिरकर चकनाचूर हो जाएगा, वह किसी योग भी ना रहेगा।
साधु सती और सूरमा इनका मता अगार, आशा छाड़ें दे की तिन में अधिका साध। साधु सती और सूरवीर, इनका मत सिद्धांत असीम अगम्य है, सर्व सामान्य की पहुंच से परे है। ये तीनों ही शरीर की आशा छोड़ देते हैं, शरीर आसक्ति को छोड़कर अपने मत पर न्यौछावर हो जाते हैं। इनमें भी साधु सर्वाधिक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। साधु सती और सूरमा ज्ञानियों गजदंत, ते निक से नहीं बाहुरे जो जुग जाहि अनंत। साधु सती और सूरवीर, ज्ञानी और हाथी के दांत, ये सब बाहर निकल कर पुनः वापस नहीं लौटते, चाहे अनंत युग बीत जाए। साधु सती और सूरमा कबहु न फेरे पीठ, तीनों निकसी बाहुरे तिनका मुख नहीं ठीठ। साधु सती और सूरवीर कभी भी पीठ नहीं फेरते, अपने मत पंथ से नहीं दिखते। यदि तीनों बाहर निकल कर वापस लौट आए तो फिर इनका मुख नहीं देखना चाहिए। साधु सती और सूरमा इन पटतर को नाही, अगम पंथ को पत धरे गिरे तो कहाँ समाए। साधु सती और सूरवीर, इनके समान कोई और नहीं है, क्योंकि इनका मत सर्वाधिक कठिन है। ये अगम मानो अत्याधिक कठिन मार्ग में पांव रखते हैं। यदि ये अपने मत पद से गिर जाएं तो उनकी क्या स्थिति होगी, अर्थात फिर कहीं ठिकाना नहीं। सतिया का सुख देखना जले पीव के संग, आपे लाग लगात है तऊ ना मोड़े अंग। सती के सतीव सुख को देखिए, जिसमें मग्न होकर वे अपने स्वामी के संग जल जाती है। उस चिताग्नि में संकोच भाव से स्वयं ही अग्नि लगाती है, तो भी दुख भय से अपने अंगों को नहीं मोड़ती सिकोड़ती है। सती बिचारी सत किया ले अपना भेष, एक एक जब है मिली अंतर रही नरेक। अपना भेष धारण करके सती ने सत्य निष्ठा से विचार कर अपने सतीव धर्म का पालन किया। वे अपने स्वामी के संग एक रूप होकर मिल गई, दो के अंतर की सीमा ही ना रही, दोनों एक संग एक रूप हो गए। सती चमा के अग्नि सूरा शीस डुलाए, साधु जू चूके टेक सो तीन लोक अधड़ाए। माना यदि किसी समय सती चिताग्नि में उसकी प्रबल आंच को देखकर दे चमकावे और सूरवीर युद्ध स्थल में अपना सिर हिलावे तथा साधु अपनी साधुता के नियम संयम से चूक जाए, तो ये तीनों लोगों में पतित निष्कृष्ट कहलाते हैं, सर्वत्र इनकी अपकीर्ति होती है। ये तीनों उल्टे बुरे, साधु सती और सूर, जग में हांसी होएगी मुख पर रहे न नूर। साधु सती और सूरवीर, ये तीनों अपने सत्य मत से डिग जाने पर बुरे कहलाते हैं। ऐसा होने पर इनकी जगत में हंसी होगी तथा इनके मुख पर वह शोभनीय प्रकाश भी नहीं रहता। सतनाम सतनाम सतनाम।